आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हों तो उसमें आप देखोगे कि मैंने जो बाइबल वर्सेस हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर जो बाइबल वर्सेस हैं, उसको मैंने बोला था कि रिपीट सेवरल टाइम्स, उसको कई बार उसको रिपीट करें, 100 बार, 200 बार, 300 बार, जितना भी आपसे हो सकता है उसको रिपीट करें आप। मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके मन में एक डाउट आया होगा, या डाउट या एक शंका आई होगी कि मैं इतनी बार उस बाइबल वर्स को क्यों रिपीट करूं। व्हाई शुड आई रिपीट सो मेनी टाइम्स अ डे। एक बार बोलने से जीसस नहीं सुनेगा क्या, या एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा क्या? ऐसा मुझे लगा कि शायद आपके मन में ऐसा कोई डाउट आए, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि मैं अपना व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में। सबसे पहली बात, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं है, ये बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं प्रे करने के लिए। और मैंने भी एक रिट्रीट सेंटर में जाके इसके बारे में जाना था, मुझे भी पहले पता नहीं था इसके बारे में। एक रिट्रीट सेंटर में, डिवाइन के रिट्रीट सेंटर में एक फादर ने हमसे शेयर किया था, तो वहाँ से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। सो फर्स्ट इज़ दैट। सेकेंडली, रिपीटेशन जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, व्हाट डज द बाइबल से अबाउट इट। सो मैं सोचा कि आपको दो एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करूँ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है, बट जो दो मुझे मालूम है, आई वॉन्ट टू शेयर दैम विद यू। पहला है लूक। पहला लूक में 18 का 1, लूक के अंदर 18 का 1, लूकस के अध्याय में 18 का 1, 18 वर्सेस 18, चैप्टर 18 वर्स नंबर 1। वहाँ पर एक विधवा के बारे में बताया गया। इस इंग्लिश में है परसिस्टेंट विडो, हिंदी में है कि विधवा के बारे में बताया गया है कि वो बार बार जाके जज से अपने लिए गुहार लगाती है, वो हमेशा प्रे करती जाके, या उनसे जाके हमेशा अपनी रिक्वेस्ट लेकर लगाती है। तो वो जज क्या कहता है कि मैं, इवन दो आई एम नॉट गॉड फेयरिंग, बट मैं इसकी बात बार बार आके तंग कर रही है, तो उसकी बात सुन लेते हैं एक बार। ये जीसस नहीं, उनको ये जीसस शेयर कर रहा है अपने डिसाइपल के साथ वाला। तो पहला तो वो एग्जांपल है दैट रिपीटेशन वर्क्स। सेकेंड इज गॉस्पेल ऑफ मार्क में अध्याय 10 पद संख्या 46 से लेके उसमें एक बताया गया है ब्लाइंड बेगर के बारे में। ब्लाइंड बेगर, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। ब्लाइंड बेगर का प्रेयर क्या था? दैट जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। हिंदी में है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कीजिए ना। क्या उसने एक ही बार बोला था वो प्रेयर? नहीं, उसने उस प्रेयर को बार बार, और बाइबल सेज कि उसने उसको चिल्ला के बोला था। जब बाकी लोग उसको बोल रहे थे कि शांत हो जाओ, चुप रहो, चिल्लाओ मत भीड़ में, तो वो और तेज चिल्लाने लगा ना। इस बीच जीसस वहाँ से गुजर के निकल गए, जीसस आगे गए, फिर रुके, मुड़े, फिर उसको बुलाया वापस। सो व्हाट डज दिस पैराबल मीन्स? इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिपीटेशन करने से शायद काम बन सकता है। सो ये दो एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करना चाह रहा था इसके अंदर कि रिपीटेशन वर्क्स, इसको बार बार रिपीट करने से भी काम हो सकता है, और मेरे लिए ये करता है, और इसलिए मैंने शेयर किया। आप भी देखें कि अगर आपको उससे कोई फ़ायदा होता तो अच्छी बात है, और लोगों के साथ शेयर करें इस मेथड को प्रे करने का। जो भी सिचुएशन है उसके लिए बाइबल वर्सेस देख के उसको आप क्लेम करके रिपीट करते रहना है। तो उससे ज़रूर आपका जरूर से उसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा, प्रभु से ज़रूर उसके थ्रू एक आंसर मिलेगा। एंड आई होप कि मेरा क्लैरिफिकेशन शायद आपको समझ में आया हो इसके अंदर। नहीं आया तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, कन्फेशन आपको करना ही पड़ेगा, मंथली कन्फेशन करना चाहिए। अटेंड मास डेली इफ़ पॉसिबल, अगर आपसे हो सकता है तो ऑनलाइन मास अटेंड कर लीजिए, अब तो ऑनलाइन मास भी होता है। और एडोरेशन, बेनेडिक्शन, ये सब भी अटेंड करना ज़रूरी होता है अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना करंट बिठाए रखने के लिए जीसस के साथ। रोजरीज जरूर बोलें अपनी, दिन में जितनी हो सकता है 3 रोजरीज 4 रोजरीज जरूर बोलें। हो सकता है आप ऑफिस जाते हो एक बार बोल लें, ऑफिस से आते हो एक बार बोले, रास्ते में भी सुबह उठ के एक बार बोल सकते हैं, रात को सोने से पहले एक बार बोल सकते हैं। 4-5 रोजरीज का एवरेज रख के चले एक बार आप, कि इतना रोजरीज आपको एक दिन में कोशिश करें बोलने की। जब भी टाइम मिले आपको, जितना हो सकता है उतना तो बोले ही बोलें, एक तो कम से कम बोले एक दिन में तो। ये जो बेसिक चीज़ें तो करना ही करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस प्लीज़ रिपीट दिस बाइबल वर्सेस। और मैं इन द फ्यूचर वीडियोस में और भी वर्सेस कवर करूँगा मैं, जितना मुझे मालूम है। अगर आपको भी कुछ पूछना तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और हम ऐसे ही मिलते रहें। आपका जो भी सुझाव है मुझे यू कैन लेट मी नो, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय यीशु सबको। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।